हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपको भारत में यूरोपीय आगमन इस टॉपिक को क्लियर कराने की प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आपको जैसे मालूम है यह भारत में यूरोपीय आगमन का यह दूसरा वीडियो है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो ये सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। मैंने पहले वीडियो का उसमें लिंक दिया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप जब देखने आएंगे बहुत मज़ा आएगा टॉपिकों को समझने में। इसलिए आप पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस दूसरे वीडियो को देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले आज हम टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की ये दूसरा पार्ट है, आपको तुरंत मैंने बताया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि भारत में यूरोपीय आगमन जो सबसे पहला था वो पुर्तगाली, फिर आपको डच बताया, फिर उसके बाद अंग्रेज़, फिर डेनिश और फिर अंततः फ्रांसीस आए थे। दोस्तों, डच और डेनिश जो है भारत से अपने अस्तित्व को खो करके यहाँ से चले गए थे। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पुर्तगाली, फ्रांसीस और अंग्रेज़ जो है अब मुख्य रूप से तीनों इस भारत में रह रहे थे। लेकिन इस संबंध में सच्चाई कहा जाए तो पुर्तगालियों का उतना बेहतर वर्चस्व अब नहीं रहा था। 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अंग्रेज़ और फ्रांसीस ही रह रहे थे और अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में टकराहट उत्पन्न हो गई। इसके पीछे क्या कारण था मैं आपको स्पष्ट कराना चाहूँगा। 18वीं शताब्दी का वो दौर था जब मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था। आपको बता दूं कि जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच अपनी प्रतिद्वंद्विता जाहिर हो गई। अपने स्थिति को भारत में दोनों ही शक्तियां मजबूत करना चाहती थी। इस दौर में उन्हें एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता का जो है वर्चस्व भी झेलना पड़ा। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भारत ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता शुरुआत हुई, वह प्रतिद्वंद्विता कर्नाटक और बंगाल में नज़र आई। तो इस दौरान आज के इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक में उनकी दोनों की प्रतिद्वंद्विता को बताएंगे, जिससे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस संबंध में आपको बता दूं कि अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता यानी कि कर्नाटक में कैसे हुआ। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध यानी कि इस कर्नाटक जो युद्ध है वह 3 रूपों में हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो समय था वह था 1746 से 1748 तक। द्वितीय युद्ध जो है वह हुआ था 1749 से 54 और तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह है 58 से 63 तक। तो सबसे पहले हम कर्नाटक युद्ध प्रथम क्यों हुआ इस चीज़ को पूरे तरीके से समझाने के बाद इसके कारण और परिणाम को स्पष्ट करा देंगे। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध में प्रथम देख लेते हैं, जो कि 1746 से 1748 तक खत्म हुआ था। दोस्तों, इस संबंध में बता दूं कि 1740 का वह दौर था जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए फ्रांस और यूरोप में युद्ध हो रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर सीधे आपको देख लेना है 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी कौन होगा, वह उस दौरान फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में जो है फाइट हो रहा था। इसी दौरान दोस्तों इस युद्ध का जो ऑस्ट्रिया में हो रहा था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हो रहा था, उस युद्ध का जो है भारत में भी प्रभाव देखा गया। और भारत में प्रभाव ऐसा देखा गया कि फ्रांसीसी जो गवर्नर था, जो कि खास करके ये आपको पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, यानी कि डुप्ले जो था वह 1746 ईस्वी में क्या किया दोस्तों कि उसने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। यानी ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था कि हमारे देश का उत्तराधिकारी हो, उसी दौरान फ्रांसीसी जो पांडिचेरी का, भारत के पांडिचेरी में फ्रांसीसी जो गवर्नर था उसने डुप्ले, वह 1746 ईस्वी में दोस्तों वह
अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस प्रकार से कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में प्रारंभ हो जाता है। और परंतु अंग्रेजी सेना जो थी बहुत सक्षम थी और उस अंग्रेजी सेना ने मद्रास के निकट एक अडयार जगह था, मद्रास के निकट अडयार जगह पर इस फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, यहाँ पर लड़ाई में पराजित कर दिया। इस प्रकार पहला कर्नाटक जो युद्ध था वह समाप्त हो गया फ्रांसीसियों के युद्ध के साथ, फ्रांसीसियों के हार के साथ। तो इस प्रकार से 1946 तक फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में चलने वाली युद्ध कर्नाटक की प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती है। फिर भी अभी भी कुछ जो है कंडीशन ठीक नहीं लगा। जो डुप्ले था उसको एक मुंह की खानी हो गई थी, एक बार वो हार चुका था, लेकिन फिर भी वह इस बात से नहीं हार माना था और वह आगे के दिन जो था फिर अंग्रेज़ों पर हमला करने की कोशिश किया, उसने हमला किया। और देखिए उसके इस बार कर्नाटक के द्वितीय युद्ध है ये, इसमें कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में इसने किस प्रकार से हमला किया अंग्रेज़ों पर, इसके पीछे बहुत बड़ा ये आपके पास पूरी डिटेल्स में दे रहा हूँ कि रियल में बात ये थी कि मुजफ्फर जंग एक व्यक्ति था जो हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहता था। दूसरा है चंदा साहब जो कि ये अर्काट एक जगह था तमिलनाडु में, तो वह अर्काट का सिंहासन हासिल करना चाहते थे। इन दोनों की ख्वाहिश पूरा करना ये उचित समझा डुप्ले ने, इसलिए मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहता था, चंदा साहब जो कि तमिलनाडु अर्काट के सिंहासन पर बैठना चाहते थे, इन दोनों के समर्थन में डुप्ले ने जो है एक गठबंधन बना लिया। और जो अर्काट के सीट पर जो व्यक्ति शासन कर रहा था उसका नाम था अनवरुद्दीन, जो है अनवरुद्दीन, वह अर्काट के गद्दी पर शासन कर रहा था, उसी को चंदा बाबू लेना चाहते थे और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो है बैठना चाहते थे। इसलिए अनवरुद्दीन के साथ जो है डुप्ले ने इन दोनों के साथ अपना गठबंधन किया और अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। हमला होने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि अनवरुद्दीन हार गए, ठीक है, हारे ही नहीं, बाद में उनको मार भी दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है वह मामला बहुत ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि अनवरुद्दीन का संबंध जो था कर्नाटक के प्रथम युद्ध से था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अनवरुद्दीन ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेज इस बात से भड़क गए। उसी दौरान आपको मालूम होगा रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर, यह जो था रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से इस रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर जा कर के कब्जा कर लिया, जहां पर अनवरुद्दीन जो वहां पर शासन कर रहे थे, और उसको डुप्ले और दो मुजफ्फर जंग और ये चंदा साहब ने मिलकर के हराया था और फिर मार दिया था। उस स्थान पर जाकर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद फिर से डुप्ले को क्या कर दिया, हरा दिया वहां पर। इस पर हरा देने की वजह से इसकी बहुत बेइज्जती हुई डुप्ले का और गवर्नर पद से इनको हटा दिया गया। और वहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि गवर्नर पद पर अब जो व्यक्ति बैठा उसका नाम था गुडेहू, जो गुडेहू को जो है वह गवर्नर बनाया गया अब पांडिचेरी का, और डुप्ले हट गया, आउट कर दिया गया इनको। इस प्रकार से एक बार फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है वह हार के साथ समाप्त हो गया फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसियों ने 2 अभी तक हार झेली है कर्नाटक जो है युद्ध है। अब बढ़ते हैं कर्नाटक युद्ध के तीसरे में। तृतीय युद्ध जो था दोस्तों वो 1758 में शुरू होता है और 1763 में समाप्त हो जाता है। इसके पीछे भी बड़ी कारण थी, इसके पीछे भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है, इसको ज़रा सुन लीजिए। स्टोरी है या रियलिटी है, इसको सुनेंगे। कहता है दोस्तों कि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था। यूरोप में ये अंग्रेज और फिर ये फ्रांसीसियों के बीच में 7 वर्षीय युद्ध चला, जिसका डेट जो था 1756 से 1763। उसी दौरान आपको देख लीजिए 56 के बाद 2 वर्षों के बाद कर्नाटक में तृतीय युद्ध था 58 से 63 तक। इसमें हुआ दोस्तों कि आपको बता दूं 1760 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल सर आयर, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश जनरल जो था सर आयर ने फ्रांसीसी कमांडर जो था उनको काउंट दे लाली, फ्रांसीसी कमांडर काउंट दे लाली को ब्रिटिश जनरल सर या आयर ने उसको हरा दिया। हरा देने के बाद यह कर्नाटक में हुआ था। और दोस्तों इस पर ऐसा करने के बाद चूँकि फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा जो था वो पांडिचेरी था और उस पांडिचेरी पर इसने अपना कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद अब फ्रांसीसियों में और ज़्यादा उथल पुथल मच गई। लेकिन दोस्तों जो 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस और जो
हुआ फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में, उसको पेरिस संधि 1763 में करके उसको सुलझा लिया गया। जब पेरिस की संधि उधर हुई तो पेरिस की संधि के बाद फिर जो कर्नाटक में है विफलता मिली हुई थी फ्रांसीसियों को, उसमें उनकी हार साबित पहले ही हो चुकी थी और इस प्रकार से कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वो अभी फ्रांसीसियों ने अपने हार के साथ स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को तीनों युद्धों में एक के बाद उनको परास्त किया था। अब दोस्तों रही बात कि इनके हार के मुख्य कारण क्या थे। इनके हार के बड़ी ही ज़बरदस्त कारण है। सबसे पहले कि जहां अंग्रेज़ों की बात थी तो अंग्रेज़ों के पास मुंबई, मद्रास और बंगाल जैसे शक्तिशाली बंदरगाह थे, लेकिन फ्रांसीसियों के पास एकमात्र ही ऑप्शन था दोस्तों, और वह था पांडिचेरी। पांडिचेरी जो था वह यहाँ पर उनके मुख्य बंदरगाह थे। नंबर 1 दूसरा काम था कि जो अंग्रेज़ों की वाणिज्यिक शक्ति थी और नौसैनिक शक्ति जो थी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए फ्रांसीसी उसके सामने टिक नहीं पाए। तीसरा कारण ये था कि फ्रांसीसियों के जो जनरल होते थे, फ्रांसीसियों में जो जनरलों में आपसी मतभेद हमेशा देखने को मिलता था, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। नंबर 4 अगर देख लें तो उत्तरी सिर्फ दक्षिणी भारत में ये फ्रांसीसियों का अपना कुछ अधिकार था, लेकिन वहीं पर अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ा मतलब मजबूत स्तंभ बंगाल का पूरा सपोर्ट इसके साथ था। और इसमें एक और बात आपको आती है कि चूँकि यूरोपीय देशों में बार बार फ्रांसीसियों की हार हो जा रही थी अंग्रेज़ों से, तो बार बार वो ये यूरोपीय देशों में उनकी बार बार हार हो जाने की वजह से अब जो फ्रांसीसी हैं वो अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाते थे। पहले ही मनोबल हार गए होते और हारे हुए मनोबल के साथ खेला गया कोई भी मैच, खेला गया कोई भी युद्ध हमेशा मतलब उसमें मैक्सिमम रिजल्ट यही आते हैं कि आपको हार का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए अंग्रेज है आसानी पूर्वक कर्नाटक के प्रथम, कर्नाटक के द्वितीय और कर्नाटक के तृतीय युद्ध तीनों को परास्त करके और भारत में अपनी स्थिति को फ्रांसीसियों से बहुत ही बेहतर मजबूत कर लिया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ कर्नाटक की तीनों युद्ध के बारे में बताया है। चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए छोटे छोटे करके मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। आगे हम चलेंगे, चूँकि अब कर्नाटक हो गया, अब बंगाल में प्रतिद्वंद्विता या बंगाल में जो है आपका यह अंग्रेज़ों की क्या स्थिति रह रही है, बंगाल में वो किस प्रकार से अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाते हैं और भारत में अपनी जड़ों को और मजबूत कर पाते हैं। मिलेंगे हम यूरोपीय आगमन के तीसरे वीडियो के साथ, जल्द ही मिलेंगे। अतः ये दोनों वीडियो अगर कंप्लीट हो गए और तीसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन का PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो याद रखिएगा ये तीनों टॉपिक हो जाने के बाद आपको अगले तीसरे वीडियो में PDF अपलोड करा दूंगा और उस PDF को आप लोग सॉल्व करेंगे, अपना स्कोर भी देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही सा, लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखिए और यदि चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।